हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ हूँ और एक नए वीडियो के साथ हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। कुछ दिनों से मेरा टाइम बिजी चल रहा था, इसलिए टाइम टू टाइम मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। सो अब मैं डेली आप लोगों को 7 बजे सुबह मिलूँगी, यानी कि मेरे वीडियोस आपको 7 बजे सुबह मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग वेट कीजिए और डेली वीडियो को ज़रूर देखिए, और जहाँ पे भी मौका मिले रिपीट करके पीछे के वीडियोस को भी देखिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहला सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, या फिर कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो इंग्लिश रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा। मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, शादी में मतलब शादी से पहले मैं अपने सभी दोस्तों को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूँ। जैसे घर वाले भी होते हैं हमारे, या फिर हम खुद होते हैं, शादी का पार्टी हो या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो, हम अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना पार्टी को। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है, बिफोर मैरिज आई वांट टू थ्रो अ बिग पार्टी फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। बिफोर मैरिज यानी कि शादी के पहले, आई वांट टू थ्रो अ बिग पार्टी फॉर ऑल माय फ्रेंड्स। थ्रो थ्रो का मतलब होता है फेंकना। जैसे थ्रो अ बिग पार्टी यानी कि बहुत बड़ी पार्टी देना। थ्रो पार्टी दावत देना, पार्टी देना, उसी को बोला जाता है। थ्रो का मतलब तो फेंकना, जैसे कि बोलते हैं ना, थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंको। लेकिन सिर्फ थ्रो का मतलब होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थ्रो पार्टी, तो यहाँ पे मतलब आएगा पार्टी देना। और यहाँ पे वांट टू का यूज किया गया है। वांट टू यानी कि जहाँ पे हम कोई काम करना चाहते हैं, अपने इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, दैट हम लोग वांट टू का यूज करते हैं। और इसके बारे में डिटेल तो मैं बताती हूँ। और वांट टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज किया गया ये सेंटेंस, तो ये सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो थ्रो पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना, लेकिन उस पार्टी में शराब पीने का आदेश नहीं होगा। जैसे कि कभी कहीं जाते हैं तो परमिशन नहीं होता है, जैसे हम मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे जूता चप्पल अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे पार्टी की बात हो रही है, पार्टी तो होगा लेकिन शराब पीने का परमिशन नहीं होगा, यानी कि अल्कोहल का परमिशन नहीं होगा। बट देयर विल बी नो ऑर्डर टू ड्रिंक अल्कोहल एट दैट पार्टी। बट देयर विल बी नो ऑर्डर टू ड्रिंक अल्कोहल एट दैट पार्टी। यहाँ पे विल की बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर की बात जहाँ पे आए वहाँ पे हम विल का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की बात की जा रही है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सैलिया विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब तो सबको पता है, ये शराब होता है। और यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है, बट देयर विल बी नो ऑर्डर टू ड्रिंक अल्कोहल एट दैट पार्टी। पार्टी में आने से मना मत करना, ये अपने दोस्त को बोला। जैसे हम लोग भी अपने दोस्त को बोलते हैं, पार्टी में आने से मना मत करना, शादी में आने से मना मत करना, यहाँ आने से मना मत करना। तो ऐसे ही बोलते हैं, डोंट रिफ्यूज टू कम टू द पार्टी। डोंट रिफ्यूज टू कम टू द पार्टी। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। जैसे बोलते हैं ना, तुम मेरी बात को मना क्यों कर रहे हो, वाई आर यू रिफ्यूजिंग माई वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं ना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, किसी काम को करने से मना कर देना। तो यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया, क्यों? क्योंकि डोंट का यूज किया है। और डोंट का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम लोग सिंपल टेंसेस का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यही बोल रहा है, डोंट रिफ्यूज टू कम टू द पार्टी। पार्टी में मेरा आना जरूरी है क्या, ये पूछ रहा है अपने दोस्त को। डू आई नीड टू कम टू द पार्टी। डू आई नीड टू कम टू द पार्टी मतलब पार्टी में मेरा आना जरूरी है क्या। क्वेश्चन करते हैं ना हम अपने दोस्तों के साथ, जब कोई हमें ज़्यादा फोर्स करे। तो यह बोला, डू आई नीड टू कम टू द पार्टी। यहाँ पे फिर से क्या किया गया है, सिंपल टेंस का यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उस टेंस का यूज किया गया है। और जहाँ पे जिसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब V1 यूज होता है, और मेन वर्ब V1 कब यूज होता है? जब I V U, ठीक है, I V U या दे के साथ अगर हम यूज करते हैं दैट टाइम हम लोग V1 का यूज करते हैं। लेकिन ही सी इट या कोई अदर नाम हो जैसे राम श्याम मोहन कुछ भी हो, दैट टाइम हम लोग V5 का यूज करते हैं। और जब बनाने का इसका स्ट्रक्चर आता है, जब क्या पहले लगा हुआ रहता है, ये क्या पार्टी में मेरा आना जरूरी है, तो इसका मीनिंग यही निकलता। तो उसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि V1 यूज करेंगे हमेशा उसमें, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है डू आई नीड टू कम टू द पार्टी, यानी कि नीड टू का मतलब होता है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, और नीड टू लगा हुआ है। नीड अगर सिर्फ रहता तो उसके बाद हमें किसी नाउन का यूज करना होता, लेकिन नीड टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज होता है और हमेशा वर्ब का यूज होता है। तो यही बोला जा रहा है नीड टू कम, यानी कि जरूरत, आने का जरूरत, ठीक है। डू आई नीड टू कम टू द पार्टी, पार्टी में तुम्हारा आना 100% जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हारा पार्टी में आना तो 100% जरूरी है, वैसा ही है यहाँ पे है। योर कमिंग टू द पार्टी इज 100% इसेंशियल। अब इसेंशियल की बात आई, इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी, जरूरत, जरूरी, इसेंशियल थिंग्स जैसे हम बोलते हैं ना, जरूरत की सामानें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसेंशियल मतलब जरूरी है। योर कमिंग टू द पार्टी इज 100% इसेंशियल, ठीक। और जहाँ पे भी गाइज आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह से, तो आप लोग पूछिए। और आप लोग बहुत को बोलते हैं कि मुझे चैट करना है मैम आपके साथ, आई वांट टू चैट विथ यू, बट देखिए रेगुलर हम भी बोल रहे हैं कि बात सबके साथ एक एक करके करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग खुद में जो भी कमेंट सेक्शन होता है उसी में आप लोग बात कीजिए, और जितने फ्रेंड्स हैं आप लोग उन लोग बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपस में आप लोग बात कीजिएगा तो वो सबका इंग्लिश एक साथ इम्प्रूव होगा। और हम किसी से बात करेंगे एक से तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, और आप लोग को भी पता है कि नहीं है पॉसिबल। तो आप लोग फ्रेंड्स में ही बात कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियोज़ है मेरे पीछे की वीडियोज़, उसको आप रिपीट करके देखिए। आप लोग को लगेगा कि मैम पगला गई है क्या, बार बार बोलती है रिपीट रिपीट रिपीट। तो रिपीट करने इसलिए बोलते हैं हम, क्योंकि जब एक बार आप पढ़ते हैं तो वो पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ लिखा हुआ है, आप दोबारा उसे पढ़ते हैं तो एक तरह से लिखने का काम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में कुछ ज़्यादा हद तक सेट हो जाता है। उसी को आप फिर कुछ दिन बाद, जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ को आप लोग खुद पे एक बोलते हैं ना, हाँ, डिसीजन बना लीजिए, एक तरह से कसम खा लीजिए कि आपको पीछे के वीडियोज एक देखना है और एक आज का वीडियो। तो 2 वीडियोज आप डेली देखिए, एक प्रीवियस वीडियोज और एक मैं मतलब बहुत दिनों से वीडियो डाल रही हूँ तो बहुत सारे वीडियोज है, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं चैनल के प्ले लिस्ट में तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबका, उसमें सब प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो आप वहाँ पे जा कर के सर्च करके देखिए कि आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए, और ऑल टाइप्स वीडियोस है वहाँ पे। आपको जिस टाइप का मूवी में चाहिए होगा, हॉलीवुड, बॉलीवुड या साउथ मूवीज जो भी है वो आपको सब वहाँ पे मिलेगा। इसलिए शॉर्ट्स भी है, तो आप लोग वहाँ पे जाइए और एक प्रीवियस वीडियोस देखिए और एक आज का वीडियो, तो दोनों मिक्स करके डेली देखिए। और ये खुद पे एक तरह से प्रॉमिस कीजिए खुद से, और खुद से प्रॉमिस किया हुआ कभी नहीं टूटता, ये आप लोग कीजिए, ठीक है। और देखते रहिए लास्ट तक वीडियो को। अभी रात बहुत हो गई है इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकती। शिल्पा शेट्टी वो बोल रही है कि अभी रात हो गई है, ये मूवी है हंगामा मूवी का, तो इसमें अंजलि का रोल की हुई है, तो वही बोल रही है अभी रात बहुत हो गई है इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकती। इट्स बीन अ लॉन्ग नाइट नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग नाइट नाउ, दैट्स वाई आई कांट टॉक नाउ। यानी कि ये बहुत, जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत देर हो गई है। ये तो बीन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? लंबे समय में जहाँ पे यूज करना रहता है, ठीक है। जहाँ पे लंबे समय से कोई काम हो रहा है या उस टाइम हम लोग बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही है, अभी रात बहुत हो गई है इसलिए मैं अभी बात नहीं कर सकती। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग नाइट नाउ, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, या फिर सो भी आप बोल सकते हैं। आई कांट टॉक नाउ, यानी कांट का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम कोई चीज़ यूज नहीं, कैन का सीधा समझिए आप पहले। कैन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ हम अपने एबिलिटी को दिखाते हैं या फिर अपने पावर को शो करते हैं,
या कोई काम हम कर नहीं सकते हैं, कोई कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। कल सुबह मिलो वहीं बात करेंगे, मीट टुमारो मॉर्निंग एंड टॉक देयर। जैसे बोलते हैं ना, कल मिलो कॉलेज में वहीं बात करते हैं, मीट टुमारो इन द कॉलेज एंड टॉक देयर, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मीट टुमारो मॉर्निंग एंड टॉक देयर। यहाँ पे आप लोग को लगेगा विल का क्यों नहीं यूज किए, तो ऐसा भी सेंटेंसेस होता है जो विल के बिना यूज किए हुए भी हम लोग बनाते हैं, जिसे कि बोलते हैं ना जो तुरंत बोलते हैं और फिर करना होता है उस टाइप से। तो ये सेंटेंसेस भी सही है, ऐसा नहीं कि आपको गलत होगा, लेकिन ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं, मीट टुमारो मॉर्निंग एंड टॉक देयर, यानी कल सुबह मिलो और वही बात करेंगे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, शिल्पा शेट्टी को बोल रहा है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल मी हर, वाई डिड यू कॉल मी हर। और यहाँ पे डिड का यूज किया गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, WH फैमिली का अगर कोई क्वेश्चन हो, कब क्यों कैसे, तो वो हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते दैट टाइम आपको हमेशा V1 का यूज करना है, ताकि हम लोग बात कर सके, बात करके परेशानी खत्म कर सके, सो दैट वी कैन एंड द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। जैसे बोलते हैं ना, बात करके इस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, या फिर जल्दी से खाना खा करके जितना भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बोलते हैं ना कि बात करके ही कोई बात ख़त्म होती है, यानी कि प्रॉब्लम्स। तो यही बोल रहा है ताकि हम लोग बात करके परेशानी खत्म कर सके, सो दैट वी कैन एंड द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। बाय टॉकिंग बाय का यूज करते हैं तो आपको हमेशा वर्ब के साथ वहाँ पे बाय के बाद वर्ब फोर का यूज करना होता है। सो दैट का मतलब आप सो भी यूज कर सकते थे सिर्फ, सो वी कैन एंड द प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। कैन का यूज तो हम बताइए कहाँ पे किया गया है। आप जैसा बोलिएगा मैं वैसा करूँगा, ये फ़ोन में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आप जैसा बोलिएगा मैं वैसा करूँगा। आई विल डू एज यू से, आई विल डू एज यू से। एज का मतलब कहाँ होता है, वैसा। एज का मतलब होता है वैसा। यू आर नॉट एज यू लुक, तुम वैसा नहीं हो जैसा दिखते हो, ऐसा हम बोलते हैं ना, तुम वैसा नहीं हो जैसा तुम दिखते हो। तो आई विल डू एज यू से, यहाँ पे फिर से फ्यूचर की बात की जा रही है कि आप जैसा बोलिएगा मैं वैसा करूँगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला है कि हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ही हैज़ सेड दैट वी शुड टॉक टू द डॉक्टर। उन्होंने बोला है कि हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ही हैज़ सेड दैट वी शुड टॉक टू द डॉक्टर, यानी कि या फिर कंसल्ट द डॉक्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं, डॉक्टर से मिलना। जैसे बोलते हैं ना किसी पेशेंट को अगर कंसल्ट द डॉक्टर उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ बात करने की बात है तो यहाँ पे फिर शुड का यूज किया गया। शुड का हम लोग क्या बोले थे, जो काम चाहिए, करना चाहिए। शुड मतलब सलाह, सजेशन जिसको हम बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी बात पे, तो शुड का यूज करते हैं। और ही हैज़ सेड, फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या, ही हैज़ सेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हैज़ सेड दैट वी शुड टॉक टू द डॉक्टर। मैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। ये अंजलि जो है, यानी कि शिल्पा शेट्टी, वो बोल रही है आई नो अ वेरी गुड डॉक्टर। मैं एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। आई नो अ वेरी गुड डॉक्टर। जैसे कि हमारे आसपास भी होते हैं, जब किसी को किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है अपने इलाज करवाने के लिए, या फिर अपने किसी सगे संबंधी का इलाज करवाने के लिए, दैट टाइम हम लोग बोलते हैं ना मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आई नो अ वेरी गुड डॉक्टर, आई नो अ वेरी गुड डॉक्टर। ऐसे हालात में जो हमारी मदद कर सकते हैं, हु कैन हेल्प अस इन सच सिचुएशन। ऐसे हालात, सिचुएशन का तो पता ही आपको, हालात या परिस्थिति जिसको बोलते हैं, हालात या परिस्थिति। हु कैन का फिर से यूज हुआ है, यानी कि जिसमें हम लोग एबिलिटी को शो करते हैं, ये उसके एबिलिटी की बात हो रही है ना, कि वो हमारी मदद कर सकता है। हु कैन हेल्प अस इन सच सिचुएशन, जो हमारी
ऐसे हालात में जो हमारी मदद कर सकते हैं। हु कैन हेल्प अस इन सच सिचुएशन, और उस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकती हूँ। एंड आई कैन ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, एंड आई कैन ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना, ऐसा ही बोलते हैं ना, मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी। तो यह ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा करना। और गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी मैं बताती हूँ कंटेंट्स, यानी कि जो भी मेरे वीडियोज़ में सेंटेंसेस होती है, उसे आप 2-3 बार तो रिपीट कीजिए ही। साथ ही साथ ये कीजिए कि आप मेरे ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस सेंटेंसेस को। इससे होगा कि आपको 3 फ़ायदा होगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए लिखना, पढ़ना और सुनना ज़रूरी होता है। तो पहला आप सुनिएगा, उसके बाद पढ़िएगा भी, और उसके बाद लिखिएगा। तो ये आपके लिए बेटर होगा कि आप उसे अच्छे से कर सकिएगा और अपने इंग्लिश लर्निंग में, यानी कि अपने इंग्लिश में परफेक्शन पा सकिएगा। और जो मैं वीडियो क्लास में तो 3 क्वेश्चंस देती हूँ ट्राई के लिए, तो आप भी उसे भी ट्राई करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने आंसर को। देखे कल कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, उन लोगों को थैंक यू सो मच। और जो नहीं करते हैं उन लोग को भी ट्राई करना है, और प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए। रिपोर्ट कब तक मिलेगा? व्हेन विल द रिपोर्ट बी रिसीव्ड? यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, रिपोर्ट कब तक आएगा या रिपोर्ट कब तक मिलेगा, तो ये फ्यूचर की बात करते हैं ना, हमें पता नहीं होता है कब होगा, इसलिए अब बोला जा रहा है व्हेन विल द रिपोर्ट बी रिसीव्ड। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक, या मिलना। तो व्हेन विल द रिपोर्ट बी रिसीव्ड? 5 दिनों के बाद आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। यू विल गेट योर रिपोर्ट आफ्टर 5 डेज। जैसे कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना हमारे पास कि इतने दिनों के बाद आपका रिपोर्ट मिल जाएगा या कुछ भी, तो या फिर हम किसी को बोलते हैं 5 दिनों बाद आपका पैसा मिल जाएगा। यू विल गेट योर मनी आफ्टर 5 डेज, ऐसा हम बोलते हैं, तुम्हारा पैसा मतलब 5 दिनों के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट की बात हो रही है, तो 5 दिनों के बाद आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। यू विल गेट योर रिपोर्ट आफ्टर 5 डेज। यू विल गेट योर रिपोर्ट आफ्टर 5 डेज। और गेट की बात रही, गेट हम बताए थे, गेट का बहुत सारा यूज होता है, जैसे रिसीव करने टाइम, किसी चीज़ को खरीदने टाइम, या फिर कुछ पाने टाइम, कुछ समझने के टाइम। तो गेट का यूज बहुत वे में और बहुत अलग अलग जगह में बहुत अलग अलग मीनिंग से किया जाता है। डॉक्टर ने क्या क्या खाने से मना किया है? व्हाट डिड द डॉक्टर फॉरबिड यू टू ईट? व्हाट डिड द डॉक्टर फॉरबिड यू टू ईट? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जैसे हम डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं, अगर आपको खांसी हुआ है तो क्या करेगा, आपको खट्टा चीज़ खाने से मना करेगा। तो वैसा ही यहाँ पे मना करता है ना, डॉक्टर हैव फॉरबिडन मी टू ईट सॉर्ट थिंग्स। खट्टा चीज़ों को खाने से हमें डॉक्टर मना किए, तो इस तरह से बोलते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। व्हाट डिड द डॉक्टर फॉरबिड यू टू ईट? यहाँ पे डिड का बात किया जा रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जिसमें हम बताए थे कि जब WH फैमिली हो तो उसमें पहले WH फैमिली का जो भी मेंबर होगा उसको लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट डिड द डॉक्टर फॉरबिड यू टू ईट? आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन एक कम मात्रा में। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बहुत टाइम होता है कि हमें सब चीज़ खाने के लिए अलाउ तो करते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटी घटा देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ। यू कैन ईट एवरीथिंग बट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। यू कैन ईट एवरीथिंग बट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। गाइज वीडियो डेली 7 बजे आप लोगों के पास आएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और हम लोग डेली सुबह 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को डेली ज़रूर देखिएगा और अपने इंग्लिश को जहाँ पे भी मौका मिलता है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन ईट एवरीथिंग बट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। मैं यहीं रुके रहूं या चली जाऊं? ये पूछ रही है, मैं यहीं रुके रहूं या चली जाऊं? शुड आई स्टे हेयर और शुड आई गो? एक तरह से ये पूछ रही है ना कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। मीनिंग तो वही निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से बोला जा रहा है, शुड आई स्टे हेयर और गो, शुड आई गो,
मुझे यहाँ रुके, मैं यहाँ ही रुके रहूँ या चली जाऊँ। स्टे का मतलब होता है रुकना। शुड आई स्टे हेयर और शुड आई गो। अभी तुम चले जाओ, बाकी की बात बाद में करेंगे। ये बोल रहे हैं अभी तुम चले जाओ, बाकी की बात बाद में करेंगे। यू गो नाउ, तुम अभी चले जाओ। जैसे बोलते हैं तुम अभी चले जाओ, यू गो नाउ। सिंपल टेंस में ये बोलते हैं तुम अभी चले जाओ, यू गो नाउ। बाकी की बात बाद में करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट लेटर। रेस्ट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, या फिर एक रेस्ट होता है टेक रेस्ट, उसे बोलते हैं आराम करना। रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे बचा हुआ बात जो बोलते हैं ना, वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट लेटर, यानी कि बाकी का बात हम लोग बाद में करेंगे। तो वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट लेटर। लेटर का मतलब होता है लेट, मतलब थोड़ी देर बाद या बाद में। लेटर का यहाँ पे फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। LATER का मतलब होता है, क्या होता है? ये होता है बाद में, लेकिन LETTER होता है, वो होता है पत्र। तो ये आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बहुत सारे हैं इस दुनिया में, बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है। यहाँ पे आदमी का शक्ल देखना कन्फ्यूजन हो जाता है, ये तो लेटर्स ही है ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो आज का सेंटेंसेस यहीं तक था। अब चलिए कल का क्वेश्चन दी थी मैं, उसको बता देती हूँ। यह जगह मेरे लिए पूरी तरह से नया है। दिस प्लेस इज कम्प्लीटली न्यू टू मी। दिस प्लेस इज कम्प्लीटली न्यू टू मी। तुम बाकी सब लड़कियों से अलग हो। यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर गर्ल्स। यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर गर्ल्स। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विथ यू। गाइज, यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है कि मतलब जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, गलत या सही जैसे भी बनता है, आप उसे बना करके प्लीज़ ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का क्वेश्चन है बहाना मत बनाओ, ठीक है। दूसरा है मेरी झूठी तारीफ मत करो। तीसरा है मैंने गलत आदमी से उम्मीद लगा रखी है। ये तीनों का आप लोग कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और चलिए कल सुबह 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िए, और जहाँ पे भी मौका मिलता है आप लोग यूज कीजिए और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर।